स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज का जो हमारा ये सेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि आज के इस सेशन को हमने रखा है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज का ये सेशन क्यों रखा गया है और ये किस बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टारगेट करते हैं कि अच्छा नंबर लाना है, मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी आता नहीं है। क्या कभी तुम लोगों को ऐसा फील हुआ? एकदम जेन्युइनली बताना है, ठीक है। क्या कभी ऐसा लगा कि सर प्लान तो बहुत अच्छा किए थे, पढ़ाई भी किए थे, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें हो गई, गलती या लापरवाही जो भी समझ लो, मे बी डेलिबरेटली और अनइंटेंशनली, यस। तो अल्टीमेटली हम लोग जो चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए। तेजस यहाँ है, आप दो यहाँ मैडम, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग सभी काफी मेच्योर्ड है। नाउ वी ऑल आर इन क्लास 11। वी मतलब मैं अपने बारे में नहीं, तुम लोग के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास 11 में है। तो 11 में 12 में जब स्टूडेंट होता है तो इतना भी छोटा नहीं होता है कि वो चीजों को समझ ना सके, लेकिन फिर भी हम लोग आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अच्छे से प्लान करने के बाद भी, हम लोग अच्छे से मेहनत करने के बाद भी हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो आज का ये सेशन इसी बारे में है कि आपको कैसे अपने टारगेट को सेट करना है, और न कि सिर्फ टारगेट सेट करना है, प्लान करना, बल्कि उसको अचीव करना है। क्योंकि प्लान हर कोई बना रहा है भाई, तुम लोग को भी मालूम है, तुम लोगों ने 50 बार बनाया होगा, कितना इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा आज का जो सेशन है, नाउ दिस इज द सेशन। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। आप लोग देख सकते हो आज का हमारा जो सेशन है इसमें एक कोट लिखा हुआ है। व्हाट इज द कोट? If you fail to plan means you are planning to fail। जिनको समझ नहीं आया धीरे धीरे करके फिर से एक बार पढ़ो। If you fail to plan means you are planning to fail। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते या पा पाते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो चाहते हैं, उनका मतलब ना डिजायर है, ड्रीम है, पर उस ड्रीम को, डिजायर को अचीव कैसे करना है, इसके लिए उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, कोई प्लान ही नहीं है। आप चाहोगे दुनिया भर की जो कुछ भी चीजें, लेकिन उसको पाने के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो हम लोग उसको कभी पा नहीं पाएंगे, चाहे आप जितना भी चाहो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लानिंग। हम लोग जब बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ते हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट में जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी होता है प्लानिंग। यानी किसी भी चीज को करने के पहले उसे प्लान किया जाता है। हर वो चीज जो अच्छा रिजल्ट देता है वो तब देता है जब आप उसको सही तरीके से प्लान करते हो, प्रॉपर ब्लूप्रिंट होता है। हम लोग जब किसी बड़े बिल्डिंग इमारत को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर से बिल्ड किया गया है ना, तो हम लोग उसके आर्किटेक्चर का बहुत तारीफ करते हैं, अरे बुर्ज खलीफा है, ये है, वो है ना। लेकिन कभी सोचा है वो जो हमने आज देखा, एक बना हुआ बड़ा सा इमारत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, लेकिन बनने के पहले किसी ने उसको सोचा था कि ऐसा एक इमारत बनाएंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और न कि सिर्फ सोचा था बल्कि उसको बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी रेडी किया होगा। तुम लोग को पता है जब भी कोई इंजीनियरिंग वर्क होता है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट रेडी होता है, उसका पूरा इंजीनियरिंग का मॉडल, पेपर वर्क, सारा कुछ बनाया जाता है। अगर वो ना बनाया जाए तो हो सकता है कि जो हम लोग दुनिया भर की चीजें देखते हैं, जो असलियत में हम लोग देखते हैं, वो कभी बन ही ना पाए। तो जो भी चीजें असलियत में दिख रही है वो कभी ना कभी प्लान किसी ना किसी ने किया था, इसीलिए आज वो असलियत में है। आपको लग रहा है मुझे 90 लाना है, 95 लाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, स्कूल में टॉप करना है, बोर्ड में टॉप करना है, कुछ भी आपको लग रहा है, घबराओ मत। ये मत सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल में कैसे टॉप करेंगे सर, आज तक तो मैं सिर्फ क्लास में ही मैंने टॉप किया है। अरे मैं बोर्ड में कैसे टॉप करूंगी, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे टॉप करूंगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, इतना दूर तक तो नहीं गया, आज तक तो मैं क्लास में टॉप करके मैं खुश हो जाती थी। तो पॉइंट इज दैट कि आप पहले सोचो। सोचने के लिए ना कोई पैसा लगता है, ना सोचने के लिए कुछ, सोचने के लिए एक ही चीज चाहिए, करेज। आप जितना ज्यादा बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा आपको अंदर से ना मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। और जो आप सोचते हो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हो।
अब तुम लोग बताओ, जेन्युइनली बताना, देखो आज कोई क्लास नहीं चल रहा है, प्लीज टेल मी वेरी ऑनेस्टली, आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, मैं मान के चल रहा हूं अभी हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है, अगर किसी का बचा है तो अभी मैं फिलहाल ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि सारे स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, तो एक बार हम लोगों ने स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया। जस्ट अ मोमेंट, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम सभी का हो गया अभी तक, ठीक है, और अब हमारा कुछ महीनों के बाद फाइनल एग्जाम है। स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम के पहले हम लोगों ने अपने ट्यूशन क्लास में, मास्टरमाइंड में आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट भी दिए, वीकली टेस्ट हुआ, कंप्लीट टेस्ट हुआ, ठीक है, तो टेस्ट देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब आपने प्रैक्टिस तो कर लिया, और इतना कुछ करने के बाद, ट्यूशन में टेस्ट देने के बाद, स्कूल में एग्जाम देने के बाद, आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया तो हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, अपना कैपेसिटी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हो सकता है आपके जो मार्क्स आए होंगे या जिस तरह के एग्जाम गए होंगे आपको उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। Now what is the next plan? We are not concerned with what has happened. What is the next game plan? आगे क्या करना है? फाइनल एग्जाम। जस्ट टेल मी वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, फाइनल एग्जाम में आप लोगों ने कुछ सोचा है? अगर किसी का हाफ ईयरली अच्छा नहीं गया या सेटिस्फाइड नहीं है या जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना मार्क्स नहीं आया या पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना सोचे थे, फाइनल में आप लोगों ने कुछ प्लान किया सृजा? तो टेल मी ऑनेस्टली, कोई ऐसा कुछ ही नहीं है। आज का क्लास देखो, अपने अभी जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जितना जेन्युइन ऑनेस्ट रहेंगे उतना अच्छा, और कोई भी किसी के बात को किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं करना है कि आप मजाक बना रही है, नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, कोई क्लास नहीं है। बोलो, फाइनल के लिए कुछ प्लान है? ऐसा कोई मन में इच्छा है फाइनल में अच्छा करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, ऐसा फीलिंग तो है तुम्हारा? है पक्का अद्रिजा? मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जितने भी है, डेफिनेटली देखो, हर स्टूडेंट, कोई बोले या ना बोले, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊं। तुम लोगों के मन में भी है क्या उस अच्छे मार्क्स को लाने के लिए कोई प्लान है? प्लान मतलब नहीं सर सोचे तो है, ऐसा वैसा नहीं होता है। इच्छा तो हाफ ईयरली में भी था अच्छा मार्क्स लाने का, आया या नहीं आया वो तुम लोग जानो, मेरे को नहीं पता, इंडिविजुअल चीज है, तुम लोग अपना देख लो, अपना अंतरात्मा में जाके। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको मेंटेन करना है या और बेटर करना है। नहीं आया तो क्यों नहीं आया? इच्छा होने से चीजें नहीं हो जाती है, इच्छा एक अलग चीज है, ठीक है, पर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ इच्छा था। इच्छा था मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते, सिर्फ डिजायर या वांट होने से उसको डिमांड नहीं बोलते, ये तो हम लोग बेसिक सा चीज है। तो डिजायर दुनिया में लोगों को बहुत चीजों की होती है, ये कुछ चीज से काम नहीं आता है, ठीक है। आप एक चीज सोचो कि आखिर आपने जो सोचा था कि हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स लाएंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सेटिस्फैक्टरी मार्क्स क्यों नहीं आया? क्या आपके पास एकदम रॉक सॉलिड प्लान था? क्या रॉक सॉलिड प्लान? प्लान का मतलब होता है एकदम जो प्लान इंप्लीमेंटेबल हो, आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना नहीं करना। प्लान का मतलब वो नहीं है कि हाँ ऐसे करेंगे, पहले 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो इतना ऊपर ऊपर का प्लान हर बच्चे के पास होता है। दिस इज नॉट अ प्लान एक्चुअली, ये जस्ट एक ऊपर ऊपर का धुंधला धुंधला सा है कि ठीक है भैया अपने बचपन से पढ़ रहे तो इतना तो पता है पढ़ा कैसे जाता है, पर एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारे पास प्लान नहीं था, इसीलिए शायद हम लोग नहीं कर पाए जितना शायद कर सकते थे। फाइनल में क्या आप लोगों को लगता है कि एक रॉक सॉलिड प्लान होना चाहिए जो इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा और जिसको करके अपना जो डिजायर है, जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो काफी हद तक इंश्योर हो जाए कि वो अचीवेबल हो, वो हम लोग अचीव कर लेंगे। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th प्लानर, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11 में नहीं है, 12 में है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आपके कोई ये जो सेशन है मैं इसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आपके कोई छोटे भाई बहन कोई है, जो भी आपको लगता है, कोई फ्रेंड में अगर आपको लगे किसी को शेयर करना, आप कर सकते हो, ठीक है, काम के लिए है सबका। तो ये जो प्लानर है मैंने बनाया है, ये कुछ पेजेस का डेडिकेटेड प्लानर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत से डिजाइन किया। ये मैंने लास्ट ईयर किया था, इस साल मैंने कुछ और इसमें चेंजेस और अपग्रेडेशन किया, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो, तो सबसे पहला पेज ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये आपको मिलेगा, जो स्लाइड अभी आप देख रहे हो ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको ना एक छोटा सा कोई डायरी या कोई जस्ट एक बुकलेट कुछ पन्नों का आप अपने घर पे बना लेना सब लोग। ये आपको बनाना है, ये मैं आपके लिए प्लान नहीं देने वाला। तो अगर किसी को लग रहा है सर आप मुझे प्लान बना के देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नेचर अलग है, शेड्यूल अलग है, टाइम अलग है। मैं तुम्हारे लिए प्लान बना के अगर दूंगा वो शायद बेस्ट प्लान नहीं होगा।
तुम अपने खुद के लिए जो प्लान बनाओगे ना वो बेस्ट प्लान होगा, बिकॉज तुम्हारा स्ट्रेंथ वीकनेस तुम जानते हो, तुम्हारा दिन भर का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो तुम जानते हो, तुम कब पढ़ना पसंद करते हो, कैसे करना पसंद करते हो, कोई रात में जागता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो मैं एक यूनिफॉर्म प्लान, कॉमन प्लान सबको पकड़ा दूं, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो बेटर यू मेक योर ओन प्लान। कैसे बनाना है? सबसे पहले आप कुछ चीजें लिखो, मेरा नाम, ईयर्स, ये बेसिक डिटेल है कुछ, ठीक है, ये सब लिख लो। हॉबीज, डेट ऑफ बर्थ, माई लाइफ गोल। लाइफ गोल क्या है? लाइफ गोल मतलब अभी तुम लोग जो भी सोचते हो कि 12 के बाद ये करेंगे या आगे फ्यूचर में ये करेंगे, बनेंगे, जो भी है लिख लो। तुम बोलोगे सर ये सब का क्या रिलेवेंस है एग्जाम का मार्क्स है? आप लिख लो, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब ड्राइविंग फोर्स होता है। आप कुछ भी लाइफ में अच्छा करते हो ना, तो कुछ एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जो आपको कहीं ना बूस्ट करता है, मेंटली बूस्ट करता है, तो आप लिख लो। इसके बाद टारगेट क्लास 11th एग्जाम मार्क्स। आपको कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या मार्क्स लाने हैं उसका थोड़ा सा बेसिक डिटेल लिख लो। अगर डेट शीट आ गया तो आप डेट भी यहाँ पे लिख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा आपके हाथ में कितना समय है। जैसे फाइनल एग्जाम मोस्टली स्कूल में फरवरी में होता है, तो फरवरी में अगर आपके पास ऑलरेडी डेट शीट है तो यहाँ पर लिख लो, नहीं है तो जब रिलीज होगा तब लिख लेना। पर इतना तो मान के चलो फरवरी में हो रहा है, अपने जनवरी तक ही हमारे पास टाइम है, ये अपने को मालूम है। इसके बाद यहाँ पर हाउ मेनी डेज, तुम लोग को दिख रहा है ना, चलो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करा, हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर माई एग्जाम। अभी से काउंट करो, आज हम लोग जिस तारीख पे खड़े, आज है 20 सितंबर, यानी सितंबर के मंथ में हमारे पास 10 दिन बचे हैं। और सितंबर के बाद, जस्ट अ मोमेंट, राजा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताना लाइव। हाँ चलो, तो अभी से आपके फाइनल एग्जाम में कितने दिन है? जनवरी का 31, दिसंबर का 31, नवंबर का 30, अक्टूबर का 31, ऐसे करके काउंट कर लो। सितंबर का 10 दिन ले लेना। सितंबर को चाहो तो तुम लोग पूजा, वेकेशन और ये सब में 5-10 दिन अपना, मेरे ख्याल से 5-10 दिन काउंट नहीं करना चाहिए, 5 दिन आप देख लो कि घूमने फिरने के लिए आप उसको कंसीडर कर लो। पर आपके पास कितने दिन है आप यहां पर लिख लो कि आज से लेकर फाइनल एग्जाम तक, यानी 31 जनवरी तक मेरे, क्योंकि ना एकदम रॉक सॉलिड प्लानिंग ऊपर ऊपर करने से नहीं होता। प्लानिंग का मतलब आपको पूरा ट्रैक मालूम है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपके पास आज से कितना दिन है वो डेज लिखो। माई ड्रीम मार्क्स, ये आपको लिखना, किसी को दिखाना नहीं है। तुम बोलोगे सर शर्म आ रहा है, कैसे बोले, ड्रीम तो बहुत बड़ा है, लिखने में शर्म आ रहा है। अरे भाई आप ही को लिखना है, आप ही को देखना है, आपको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तो अगर आपका ड्रीम मार्क्स 99 या 100 भी है, आप लिखो ना। अपना ड्रीम जब है तो भाई उसको बोलने में शर्माने का क्या, समझ में आ रहा है? सोचने के लिए भी तो एक बार औकात चाहिए ना। अरे करेंगे बाद में यार, पहले तो सोचने का तो हिम्मत लाओ। तो पहले सोचो और जो भी मन में आए, जो इच्छा है कि नहीं इतना लाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा मार्क्स हो। तो सर 120, ऐसा मत बोलो, समझ में आ रहा है? लिख लो ड्रीम मार्क्स। इसके बाद आपके लिए मैंने ना एक कैलेंडर दिया है। तुम बोलोगे सर ये सब का क्या जरूरत है, ये तो हमारे मोबाइल में है। मोबाइल में तो सबका है, लेकिन हम लोग देखते नहीं है खोलकर। हर दिन कैसे बीतता है हमें पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है ना, कुछ समय पहले का ही बात है, हमने बोर्ड एग्जाम दिया था और बोर्ड एग्जाम देने के बाद हम लोग नया नया कॉमर्स लिए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग गोल्डन मॉडर्न रूल सीख रहे थे, मास्टरमाइंड क्लास में आए थे, कितना मजा कर रहे थे, सर कितना जोक वो क्रैक करते थे। फिर अचानक से सर बदल गए, इतना कुछ चेंज हो गया, तो कैसे समय बीता पता नहीं चला। बिल्कुल इसी तरीके से अभी पूजा आएगा, दुर्गा पूजा, दिवाली, नवरात्र सब जाएंगे, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा और आपका फाइनल एग्जाम आ जाएगा और ये समय आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपके पास मैंने एक पेज में ये पूरा कैलेंडर बना के दिया। ये मैंने अगस्त से बनाया है, अगस्त मंथ चला गया है, ठीक है, लास्ट मंथ मैंने प्रिपेयर किया था, पर ये आपको दिख रहा है ये जनवरी तक का है। सर जनवरी के बाद क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ जनवरी तक का ही टाइम है। तो मैंने यहां पर आपको 6 मंथ का कैलेंडर दिया है, जिसमें से ध्यान से देखना, मजेदार बात, अगस्त हो गया खत्म, सितंबर में आज हम लोग 20 है, आज को भी खत्म मान लेते हैं। अब ये सब आपका हो गया खत्म। देखो अब तुम्हें क्या करना मालूम है? हर दिन एक एक दिन जब बीतेगा ना तो इसको क्रॉस करना इस तरीके से, काउंट डाउन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तुम्हें पता चलेगा कि एक एक दिन बीत रहा है। फिर एक दिन आएगा जब ये सितंबर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, फिर आपके पास ये 6 महीने बचेंगे, देख लो 6 महीने। फिर एक एक दिन जब जब बीतता जाए इसको काटते जाओ, काटते जाओ, और फिर एक दिन अक्टूबर भी चला जाएगा, नवंबर, सवाल जाना तो है सारा दिन। आप
इन दिनों को कैसे यूज करते हो, कितना प्रोडक्टिवली आप हर एक दिन को यूज कर, क्योंकि क्या ना, देखो हम लोग प्लान बहुत कुछ करते हैं, पर क्या हर एक दिन हम लोग वैल्यूएबल बनाते हैं? ईच एंड एवरी डे मस्ट बी प्रोडक्टिव। एक दिन जोश में आके आज बैठे और 10 पन्ना पढ़ लिए, फिर 10 दिन तक किताब नहीं खोले, ऐसा बरसाती मेढक बन के कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा ना? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो, कम या ज्यादा। किसी दिन मूड नहीं कर रहा है, थोड़ा ही पढ़ो, पर पढ़ो। किताब खुलना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना है। आज प्रैक्टिकल करने का मन नहीं है, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है, प्रैक्टिकल करो। कुछ नहीं करने का मन है, फिर भी कुछ करो अपने। हाँ, आप अपने इच्छा के अगेंस्ट जाकर जब तक चीजों को नहीं करोगे ना, आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको मन नहीं करेगा, आपको उसको फिर भी करना है। मन ना करे फिर भी करो। यही तो इंसान को आउटस्टैंडिंग बनाता है, बाकी लोगों से आगे लेकर जाता है। जो अपने इच्छा से कर रहा है वो थोड़ी कुछ जिंदगी में झंडा गाड़ देगा। लोग बोलते हैं दुनिया में कि हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं, हम तो वही करते हैं जो मेरा मन करता है। अपने मर्जी से खाते हैं, पहनते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अपने मर्जी से। मेरे मन के हिसाब से मैं चलता हूं, मन का मालिक हूं। ऐसा सुने हो? बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं। तुम्हारे भी जान पहचान में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, नेबरहुड में ऐसे कुछ लोग होंगे। मेरा तो जो मन करता है वही करते हैं भाई, हम तो मन का राजा है। मन का राजा नहीं हो, मन का गुलाम हो। मन जो करता है वही करते हो आप। आपका मन जो करता है आप वही करते हो। आप मन का राजा हो कि मन का गुलाम हो? सोचो तो, सोच के बताओ। तुम्हारा जो मन कर रहा है, मन, और तुम वो कर रहे हो। मन तुम्हारा जो जो चीज का कर रहा है और वो चीज तुम कर रहे हो। मन जो कर रहा है, मन जो तुमको बोल रहा है करने के लिए और तुम वो कर रहे हो, तुम मन का राजा हो कि मन का गुलाम हो? सोचो तो एक बार इसके बारे में, 10 सेकंड दो। राजा तो तुम तब बनोगे ना जब मन तुम्हारे हिसाब से चले। राजा का मतलब क्या है? यू हैव कमांड ऑन योर माइंड। योर माइंड इज कमांडिंग यू। यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन। और जो ब्रेन होता है वो क्या होता है मालूम है? अंग्रेज लोग बोलता है मंकी माइंड। मंकी माइंड समझते हो? सुने हो कभी ऐसा फ्रेज, मंकी माइंड? मंकी जो होता है ना, ये एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत ही रेस्टलेस होता है। वो एक जगह शांति से बैठता नहीं है, मचलता है, उछलेगा यहाँ वहां। मतलब जंगल में ना, बंदर ये एक ऐसा जानवर है जिसका शेर भी शिकार नहीं करता है। शेर सबको शिकार कर सकता है, बंदर के पीछे नहीं लगता। बोलता बारे यार, इसका जितना देर में माथा लगाएंगे उतना देर में 4 जानवर का शिकार कर लेंगे। उछलेगा, कूदेगा। तो कभी तुम लोग देखना नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल में, बंदर ना शेर का भी पूछ ऐसे खींच खींच के भागता है, ऐसा तुमको दिख जाएगा। यूट्यूब, इंटरनेट पे सर्च करना। बंदर का जो हरकत होता है वो उछल कूद करने वाला होता है। वो शांत नहीं बैठ सकता, शांत चित्त नहीं है। शांत चित्त मतलब समझते हो? उनका स्वभाव ही है चंचल, उछल कूद। और हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरीके का होता है, अशांत है, चंचल है, यहां वहां भटक रहा है, ये सोच रहा है, फिर वो सोच रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इसीलिए ब्रेन को बोलते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड किसका किसका मंकी माइंड है? बी ऑनेस्ट, बी ब्लंट, बी बोल्ड, बी ऑनेस्ट। हम सबका है। जो हाथ नहीं उठा रहा उसका भी है। क्योंकि भाई देखो, कम या ज्यादा सबका है। सुनो, किसी का डिस्ट्रैक्शन कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, पर मन तो सबका भटकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, सभी का। तो मंकी माइंड पे आप कंट्रोल करो। ये मंकी माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मंकी माइंड पे हमें, अगर आप बोलते हो हम राजा, राजा का मतलब क्या होता है बोलो? राजा का मतलब आपका अथॉरिटी होना चाहिए ना। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मैं राजा हूं और तुम लोग मेरा प्रजा हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा अथॉरिटी होना चाहिए, मेरा रूल होना चाहिए। जब मैं रूल करूंगा तब तो मैं राजा बनूंगा ना। तो अगर मैं अपने मन का राजा हूं तो मन को मेरे को रूल करना होगा। आई विल रूल माई माइंड। डू वी रूल आवर माइंड? सोचो तो, कि आवर माइंड रूल अस। सोचने का बात है। मन कर रहा है व्हाट्सएप देखने का, देख लिए। मन कर रहा है रील शॉर्ट देखने का, देख लिए, और देखे जा रहे हैं, एकदम लूप में चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। बिंज वॉच, ये सब इंग्लिश का वर्ड तो पहले था नहीं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तुम्हारे रेंज में, ये बिंज वॉचिंग, ये सब तो नया नया वर्ड आया है। समय के साथ जेनजी लोगों का ये डिक्शनरी में थोड़ा अपग्रेड हुआ है, तो हम लोग भी सीख लिए थोड़ा बहुत। तो ये सारा जो है, हम लोग बिंज वॉच जो करते हैं, क्या ये हम लोग मन का राजा है या मन का गुलाम है? तुम लोग बोलो। सोचना ये बात को गहराई से, तो पता चलेगा हम लोग मन का राजा नहीं, हम लोग मन का गुलाम है। पहले ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में लोग मेडिटेशन करते थे। आज भी तुम लोग जब देखोगे ना, पुराने समय के, आज से 100, 150 साल, 500 साल पहले चले जाओगे, पहले लोग ध्यान लगाया करते थे।
ध्यान लगाते थे ताकि मन शांत हो। मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाया जाता था। हमारे जो भोलेनाथ है, भगवान शिव, क्या करते हैं, किस मुद्रा में आप देखते हो सबसे ज्यादा? आजकल वैसे तो बहुत तरह की मुद्राएं हैं, पर आप जब भी भगवान शिव को इमेजिन करोगे ना, आपको एक ही मुद्रा में दिखेंगे, ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा में दिखते हैं, बैठे हुए क्या कर रहे हैं वो? भोलेनाथ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान लगा रहे हैं। मन जिनका शांत है वही सबसे पावरफुल है। समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध हमारे ही तरह जन्म लिए थे इस धरती पे। आज उन्होंने एक नया धर्म बनाया, आज उन्हें भगवान की तरह पूरे दुनिया में पूजा जाता है। सिद्धार्थ नाम था उनका, मालूम है ना? भारत की धरती पे उन्होंने जन्म लिया था और सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए। कैसे बन गए? ज्ञान अंदर से आया। कैसे आया ज्ञान? ध्यान से ज्ञान आया। ध्यान जब आप लगाओगे, आपका मन शांत होगा, आप खुद ही देखोगे बहुत चीज कर रहे हो। और ये नहीं मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज सर आप क्या एग्जाम्पल, भगवान जी का आप एग्जाम्पल दे रहे, शिव भगवान का। हम लोग थोड़ी शिव भगवान की तरह ध्यान कर पाएंगे, हम लोग कैसे गौतम बुद्ध बन जाएंगे? अरे गौतम बुद्ध शिव भगवान नहीं बनने बोल रहे, अपने लेवल पे थोड़ा तो मन शांत कर, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। मेडिटेशन का मतलब एकदम वैसा हार्डकोर तो अपने नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी के समय में, शायद उतना नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल भी शायद नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, पर अपना शेड्यूल ही कुछ अलग तरीके। मैं उतना ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, पर क्या हम लोग 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम दे सकते? शांति से बैठकर कम से कम 2 मिनट धीरे धीरे लॉन्ग ब्रीद इन लॉन्ग ब्रीद आउट कर सकते हैं। इससे भी बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, पर हम लोग वो भी नहीं करते। दिन भर दुनिया भर की चीजों में लगे रहते, अपने मन को शांत करने पे ध्यान नहीं देते। और क्योंकि मन अशांत है, आप पढ़ नहीं पाते हो। पढ़ने बैठ रहे हो आप 4 पन्ना, एक कंसिस्टेंसी में एक सुर में आप 4 पन्ना नहीं पढ़ पा रहे हो। एक पैराग्राफ आपने मुश्किल से कंप्लीट किया, ध्यान कहीं और चला गया। फिर आप 10 मिनट उधर सोचे, फिर याद आया कि अरे हम तो पढ़ने बैठे थे। फिर आप आए, दूसरा पैराग्राफ फिर कंप्लीट किया, फिर ध्यान कहीं और चला गया। फिर याद आया अरे हम तो पढ़ने बैठे थे। ऐसे करके 2-4 मिनट मुश्किल से पढ़ रहे हो और 10-15 मिनट फिर कुछ दुनिया में चले जा रहे हो। सोच, पता चल रहा है कि 4 घंटा घर पे बैठे किताब लेकर, पढ़ाई मुश्किल से आधे घंटे का हुआ। घर में मम्मी पापा को लग रहा है हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है सारा दिन, हमारा बच्चा तो पढ़ता है। और जब नंबर नहीं आते हैं तो हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, सर देखिए नंबर नहीं आया। बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में सबका आता है कि सर क्या आपने ठीक से पढ़ाया था, या आपने शायद ठीक से गाइड नहीं किया, देखिए मेरे बच्चे का नंबर। समझो चीज को, मार्क्स लाने के लिए आपको चीजों को सीखना और समझना पड़ेगा। और सीखने के पद्धति में, सीखने का जो लर्निंग मेथोडोलॉजी होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शांत चित्त। शांत चित्त, चित्त मतलब होता है ध्यान, मन। आपका मन जितना शांत रहेगा, आपका लर्निंग उतना फास्ट होगा। जिसका मन ही शांत नहीं है, उसको तो भाई ब्रह्मा भगवान धरती पे आके सिखा दे, कुछ नहीं होने वाला। आपका मन ही अशांत है। इसीलिए पहला काम, अगर सही में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, मन को शांत रखो। पॉसिबल हो सके सुबह में या सोने के थोड़ा पहले, सोने के पहले भी आप एक बार ना 2 मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करके शांति से बैठो। सोने के 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले फोन को एकदम साइड में रख दो। लास्ट टाइम तक आप फोन को यूज करते करते मत सो। हम एकदम खाते खाते भी फोन यूज कर रहे हैं, बेड में लेटे लेटे भी फोन यूज कर रहे हैं, आखिरी समय तक जब आंख मेरा बंद नहीं हो रहा तब तक फोन यूज कर रहे हैं। फोन तब तक यूज कर रहे हैं जब तक फोन का बैटरी पूरा ड्रेन आउट नहीं हो जा रहा है। उसके बाद भी चार्ज लगा के भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। जब तक आंख दर्द ना देने लगे, ये जलने ना लगे आंख में, पूरा बैटरी का हालत खराब, मेरा हालत खराब, तब जाके लगता है कि सो जाए। या तो पेरेंट वेरेंट आके 2 बार 4 बार झाके नहीं, झाड़े नहीं। ऐसा नहीं करना। आपका मस्तिष्क ही आपको आगे बढ़ाएगा या पीछे ढकेलेगा। आप लोग अपने, अगर तुम में से ऐसा कोई भी कर रहा है, कर ही रहा होगा कम या ज्यादा सब लोग, पर अगर ऐसा सब लोग, नो वन इज एक्सेप्शन, कोई एडमिट कर रहा है, कोई उस चीज को कन्फ्रंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, पर अंतरात्मा में सबको पता है कि मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग सबको रिलेट कर रहे हो। क्योंकि मैं ऐसा कोई बात नहीं बोलूंगा, मैं कोई ज्ञानी बाबा बनकर यहाँ पर कोई प्रीच देने नहीं आया, पर मैं जो बता रहा हूं इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं बोल सकता सर मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कोई इकोनॉमिक्स का डिमांड नहीं है सब्जेक्ट टू दिस असम्पशन, ये एकदम यूनिवर्सल है, मैं तुमको बता रहा हूं। इसीलिए डिवाइस है, इंटरनेट है, अपने डेफिनेटली उसको यूज करेंगे, बट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ लिमिटेशन। एक्सेसिव अगर हम लोग इंडल्ज हो जाएंगे तो पता चलेगा हम लोग जाने अनजाने अपने गोल से भटक जाएंगे।
हमारा मन को हम लोग अशांत कर लेंगे, डैमेज कर लेंगे। अटेंशन स्पैन बहुत वीक हो गया आज के टाइम पे लोगों का, यूथ का, जेनजी का। सच बता रहे, तुम लोग फील करते हो कि नहीं पता नहीं। और ये प्रूवन है, ये मेरा ये पर्सनल मतलब ओपिनियन नहीं है, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, रिसर्च है। आखिर हम लोग इतना क्यों कम, क्या हर जनरेशन जो होता है ना पिछले जनरेशन से बेटर एडवांस होता है, तो हमारा तुम्हारा जनरेशन मेरे से मच बेटर है लॉजिकली, ये भी साइंस है, ये भी प्रूवन है। लेकिन एडवांस जनरेशन भी इतना लैक ऑफ अटेंशन क्यों हो रहा है बोलो तो? क्योंकि बचपन से हम लोग बच्चों को फोन वगैरह पकड़ा दे रहे हैं छोटे उम्र से, पोगो पोगो रंग बिरंगा। आजकल देखो यूट्यूब में कितने सारे चैनल्स आ गए, और एकदम ब्राइट कलर वाले चैनल। बच्चे को समझ कुछ नहीं आता, पर वो कलरफुल चीज अच्छा लगता है छोटे बच्चे को देखकर, और वो लगातार देखे जा रहा है। अगर बंद कर दो तो खाना भी नहीं खाएगा बच्चा। क्या लगता है ये दिमाग पे ऐसा नहीं डाल रहा है? डाल रहा है। और इस तरह से जब बच्चे का छोटे से बड़ा होने का आदत होगा, तो तुम समझ लो वो बच्चा किस तरह का बनेगा, आपकी उम्र तक आते आते क्या हालत होगा। इसीलिए ये चीज सीखना समझना जरूरी है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फोन या टीवी का लत मत लगाओ। एक्सेसिव कार्टून भी देखना ठीक नहीं, ठीक है, अच्छा लगता है, हम लोग भी कभी देखे थे, पर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज जो होता है ना एक्सेस हो जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हर चीज लिमिट में अच्छा है, हर चीज लिमिट में अच्छा है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने एक डेट देखा। इसके बाद एक पेज है डेली रूटीन। हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे, अच्छा एक चीज बताना, ऐसा कभी हुआ है तुम लोग के साथ कि सुबह फ्राइडे है, ठीक है, स्कूल से आए, ट्यूशन क्लास अटेंड किए, उसके बाद घर में डिनर कर रहे हो, और नेक्स्ट डे सैटरडे है, उसके बाद संडे है, और फ्राइडे को तुम सोच रहे हो कि यार सैटरडे संडे इस बार ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, ये टारगेट है, वो टारगेट है। लेकिन अगला दिन मॉर्निंग सैटरडे कैसे आता है, कैसे जाता है, और फिर संडे भी कैसे चला जाता है, और मंडे आ जाता है, ये पता नहीं चलता। 2 दिन का छुट्टी मिला, अपने पूरा इस हफ्ता डिटरमाइंड थे कि नहीं इस बार तो भले ही पिछले 2 महीने से अपने नहीं यूज कर पाए, पर इस वाला जो वीकेंड है ना, ये जो कमिंग वीकेंड है, इसको तो प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। सैटरडे को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, संडे को प्रोडक्टिव बनाएंगे, और ये सैटरडे संडे कम से कम इतना चैप्टर, ये टॉपिक वो टॉपिक तो जरूर कर लेंगे। वो कैसे फिसल के निकल जाता है 48 घंटा, आधा एक घंटा घंटा नहीं, 48 घंटा कैसे फिसल जाता है, और फिर टपक जाते हो मंडे में, और फिर सोचते हो कब आएगा अगला सैटरडे। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? अब बताओ, अब तुमको क्या लग रहा है मैं कोई अंतर्यामी हूं जो बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं, सारे लोग को रिलेट करेंगे। देखो विसाजा भी बोल रही है, हाँ सर मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं ना, क्योंकि ये यही है साइकोलॉजी। हम लोग जिस चीजों को चाहते हैं, फिर जब वो मिलता है तो हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते। हम लोग पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक सोचते हैं सैटरडे कब आएगा, संडे कब आएगा, जब आ जाता है तो हम लोग सो जाते हैं, आराम से 10 बजे तक सो के उठते हैं, फिर हिलते हिलते नहाते धोते, पता चलता है दोपहर हो गया, ब्रेकफास्ट छोड़ के सीधा लंच कर रहे हैं, ब्रंच, ये भी एक नया वर्ड है, ब्रंच कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा जो चीज होता है ना, ये सब अगर हम लोग इन हैबिट्स को ऊपर काम नहीं करें, तो हम लोग कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे? टारगेट है स्कूल टॉप करे, कॉलेज टॉप करे, या रैंक मारे, जो भी है आपका टारगेट 90, 95, 99। इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी आदतों के ऊपर जीत हासिल करना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है, आप ही हो। आपको हराने वाला कोई नहीं है, आप ही हो। आप ही खुद को पीछे ढकेल रहे हो। आपको भी पता किस वजह से आपका बर्बादी हो रहा है, फिर भी आप कर रहे हो। क्या जो मैं बता रहा हूं कोई नया चीज अभी तक बताया जो तुम्हें अभी तक नहीं पता था? सर आपने तो ज्ञान का भंडार खोल दिया, ये तुम जानते ही नहीं थे। अरे सारा चीज तुम जानते थे, मेरे से ज्यादा तुम लोग जानते होगे शायद, लेकिन तुम लोग शायद इसके ऊपर गहन चिंतन नहीं करते हो। इसीलिए मैं कुछ यूनिक नहीं बताने वाला आज के सेशन में, बस मैं एक आईना दिखाऊंगा, शायद तुम्हारा आंख खुले, या जो चीज शायद बोलता ना, कभी कभी हम लोग अपने अंदर नहीं जाते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, और ये बहुत जरूरी है करना। तो आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि जाने अनजाने जो चीज हम लोग कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जान रहे हैं, बुरा भी लगता है कभी कभी, अरे आज ये पढ़ना था नहीं किए, इधर उधर टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा रिग्रेट भी होता होगा कभी कभी, होता है कि नहीं? कि आज अगर कोई चीज टारगेट लिए थे पढ़ने का, कुछ करने का, किसी कारण से वो नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे लगता ना कि अरे आज ये करना था पर आज दिन बीत गया, आज ये काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर अगला दिन वही करेंगे। रिग्रेट से भी तो नहीं सीखते, अपने अपने इतने ढीठ है कि रिग्रेट भी करेंगे, फिर अगला दिन फिर वही काम करेंगे। तो ये जो चीज है ना, यही है आदत, लत। इसके ऊपर गाना बना दिया बॉलीवुड। कौन बताएगा गाना? बोलो बोलो जल्दी बोलो।
क्या? अरे नहीं मेरा भाई मैं आदत से मजबूर है ना, क्या क्या होगा ना, क्या करूं वो बेबी, मैं वो आदत से मजबूर है। तो बॉलीवुड को भी समझ में आ रहा है कि आदमी आदत से मजबूर है, हालांकि वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था, पर एनीवेज बोलने का मतलब है हम सभी के अंदर कुछ गुड एंड बैड हैबिट्स है। आपको आपके हैबिट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो क्या चीजें हैं जो जाने अनजाने आप गलत कर रहे हो, आपके हैबिट्स में वो गड़बड़ी है जिसकी वजह से शायद आप पीछे रह जा रहे हो, जिसको आपको ठीक करना है, जिसको आपको इंप्रूव करना है, और आपका यहां से आपका बदलाव स्टार्ट होगा। देखो मैं जितना भी ज्ञान दे दूं 1 घंटे 1.5 घंटे, अचानक से आज मेरा सेशन सुने और कल से एकदम बदल गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर ऐसा कुछ सोच रहा ना कि आज से सर का सेशन सुनेंगे कल से आई विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, ऐसा नहीं होता है। पर अगर आप मेरे बात को सीरियसली सुनते हो, थोड़ा भी 1% 5% भी अगर आप उसको रियलाइज करके अपने अंदर उसको चेंजेस में इंप्लीमेंट करते हो, बिलीव मी उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपने हैबिट्स को एनालाइज करो, इसीलिए अपने ना रूटीन को देखो, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, हम लोग दिन भर क्या करते हैं, हमारा ये 24 घंटा कैसे बीतता है, आखिर मतलब आखिर कहां जा रहा है ये। सभी को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई इंसाफी नहीं की, अंबानी हो अडानी हो या कोई रास्ते पे चलता कोई मतलब है ना, गरीब से गरीब कोई मजदूर हो, दिन में 24 घंटे हैं, मतलब 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे में कोई बहुत कुछ कर लेता है और इसी 24 घंटे में कोई कुछ नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप दिन भर का आपका दिनचर्या क्या है, आपका शेड्यूल रूटीन क्या है, व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट डू यू डू इंटायर डे। एक ना हम सबको पता है, पर एक चॉकआउट करो, जब लिखोगे ना तो वो दिखेगा आपसे। अपना रूटीन ऑब्जर्व करो। फिर इसके बाद माय गोल दिस ईयर, अपना एक गोल, व्हाई आई वांट टू अचीव दिस। देखो व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, किसी भी चीज को पाने का ना पहले एक रीजन होना चाहिए। आपका कोई रीजन नहीं, आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा। आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कुछ करने के लिए ना एक वाई होना चाहिए। तुम लोग भाग मिल्खा भाग मूवी देखे हो? भाग मिल्खा भाग में ना एक सीन होता है जहां पर जो मिल्खा सिंह होता है, नहीं देखो तो देखना कभी, अभी तो वेकेशन मिलेगा जरूर देखना, ये सब मूवी देखने का होता है, देखना। बॉलीवुड में वैसे भी इज्जत का मूवी कम ही बनता है, देख लिया करो, ठीक है, बताएंगे अच्छे मूवीज बता देंगे। भाग मिल्खा भाग जब देखोगे ना तो वहां पर दिखाएगा मिल्खा सिंह एक बार आर्मी कैंप में होते हैं और वहां पर ना एक बहुत ही अच्छा रनर होता है, ठीक है, और वो काफी फास्ट रनर होता है, और उससे शायद इंडियन टीम की वजह से एक विनिंग की वजह से उनको एक ब्लेजर मिलता है, ठीक है। तो वो ब्लेजर रहता है यहाँ पर इंडिया का, उसमें बैच लगा रहता है। तो वो देखता है मिल्खा सिंह, उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो क्या करता है ना, वो ब्लेजर निकालकर पहन लेता है। वो किसी और का ब्लेजर होता है लेकिन वो पहन लेता है देखने के लिए कि मैं कैसा दिखता हूँ उस ब्लेजर में। और जिस प्लेयर का वो जो ब्लेजर रहता है ना, वो आता है आकर उसको पीटता है, बहुत इंसल्ट करता है। तो फिर कोच आता है बीच में, दोनों को छुड़ाता है, और वो कोच आकर बोलता है कि ये जो ब्लेजर है ये कोई मामूली ब्लेजर नहीं है, ये भारत का ब्लेजर है, और ये खरीदने वाला चीज नहीं है, ये कमाने वाला चीज है। इसे मिला है क्योंकि इसने कमाया है, ये रनर है, फर्स्ट आया किसी रेस में या किसी भी चीज में, तो ही हैज अर्नड दिस। तुम्हें ये पहनना है, अगर पहनना है तो इसको हराना पड़ेगा। क्या दम है बोलो, सीन देखना मजा आ जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अगर चाहिए ये ब्लेजर, इसको हराना, एकदम मुंह पे बोलता है इसको हराना पड़ेगा, दम है? वो बोलता हाँ दम है। फिर उसके बाद मूवी जब आगे बढ़ती है तो एक सीन आता है जिसमें वो उसको हराता है और उसको ब्लेजर मिलता है। मूवीज देखो, अच्छे मूवीज देखो और उससे सीखो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कुछ चीजें जीवन में कमाई जाती है, नाम कमाया जाता है, इज्जत कमाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो मार्क्स है ये आपको कमाना पड़ेगा, कोई टीचर नहीं दे सकता। माँ बाप जितना भी खर्चा करके बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े महान टीचर के पास आपको एडमिशन करा दे, बड़े से बड़े स्कूल में आप चले जाओ, सब स्कूल में पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। अच्छे 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 महंगे से महंगे स्कूल में चले जाओ, बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तुम पढ़ो, जरूरी नहीं है कि माँ बाप ने इतना खर्चा कर दिया आपके पढ़ाई के पीछे तो आप ज्ञान अर्जित कर लोगे, कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। ज्ञान आप तभी अर्जित करोगे जब आप मेहनत करोगे ज्ञान अर्जित करने के लिए। एक बहुत ही मीडियोकर स्कूल से पढ़ने वाला इंसान भी अगर मेहनत करे तो ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो ज्ञान पे अमीर गरीब का कोई ये नहीं है, मतलब ज्ञान एक ऐसा चीज है ना जिसमें अमीर का हक है, गरीब का, ऐसा कुछ नहीं है। माता सरस्वती बोलती है, मालूम है क्या, कि अगर मुझे पाना है
तो बहुत ही शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद बहुत मुश्किल दुर्लभ है, लेकिन अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया ना, तो बड़े से बड़े राजा तुम्हारे सामने आकर सलामी ठोकेंगे। क्योंकि अमीर से अमीर इंसान अगर किसी के सामने झुकता है तो वो ज्ञानी इंसान के सामने झुकता है। बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा, बहुत पैसा होगा, गाड़ी बंगलो सब कुछ होगा, लेकिन जब वो अपने अकाउंटेंट के पास जाएगा, अपने मैनेजर सबके पास जाएगा, तो उसे पता है कि भाई ये मेरा टैक्स कंसल्टेंट है, ही इज माय अकाउंटेंट, ही इज एवरीथिंग, समझ में आ रहा है? वहां पर वो आपको इज्जत करेगा। हो सकता है नोट का गर्मी होगा, वो अलग बात है, पर वो आपको रिस्पेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ योर नॉलेज और प्रोफेशन। आपका डिग्निटी अलग है। ज्ञान का तो हमेशा से है, तुम समझ रहे। चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य ने एक मामूली से लड़के को सम्राट बना दिया। तुम लोग पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य का स्टोरी पढ़े हो हिस्ट्री में, तो पढ़ना कभी। तो ज्ञान वो चीज है। हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पर पैसा ज्ञान से आता है, ये चीज ध्यान रखना। ज्ञानी आदमी पैसा कमा सकता है, पैसे वाला आदमी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। समझ में आया? ज्ञान से धन आता है, धन से ज्ञान कभी नहीं आता है। तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं। और पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि पैसा आज आपके पास है, हो सकता है कल चला जाए। पैसा जो है ना, लक्ष्मी चंचल होती है। हम लोग बोलते हैं ना, लक्ष्मी माता चंचल होती है, उनके कदम एक जगह टिकते नहीं है। आज आपके पास तो कल किसी और के पास। तो पैसे जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन माता सरस्वती मुश्किल से आती है, लेकिन आ गई ना तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सब कुछ आपका लुट गया जीवन में, बाढ़ आ गया, बहुत लोगों का होता है ना, कहीं पर हम लोग देखते बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी होगा, घर मकान सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आप हो तो आपके साथ आपका ज्ञान है, और अगर ज्ञान है तो खाली हाथ भी आप बहुत ताकतवर हो, आप खाली हाथ भी दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे। जब इतना सब कुछ हम लोग जानते हैं, तो क्यों नहीं अपने नॉलेज के ऊपर मेहनत करते, काम करते। इसीलिए अगर आपको मेरे बात में थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं सर आप जो बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है कि आपके बात में सच्चाई है, प्लीज आप लोग ये सारी चीजों को करो। आप अपना वाई फैक्टर, क्यों आपको, क्यों हो सकता है आप बहुत ही रईस घर से हो, यू बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, आप बोलोगे मैं पढ़ के क्या करूंगा। आपका कुछ तो वाई फैक्टर होगा ना, कुछ तो वाई फैक्टर होगा। तुमको क्या लगता है कि पैसा आ जाने से लोग ज्ञानी मतलब ये ज्ञान अर्जित कर लेते? नहीं होता भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर होने के बाद भी सड़क पे आ गए। बहुत लोग केबीसी में जीत लिए 5-7 करोड़, फिर पता चला 2-4 साल बाद उसी जीवन शैली में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पैसे थे, लेकिन उस पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है इनका सूझबूझ नहीं था, समझ नहीं था। अगर आप पढ़ाई करते हो, आपको जीवन में सही गलत समझ में आता है, राइट रॉन्ग आप बेटर कर पाते हो। अगर हम लोग कॉमर्स के हिसाब से, कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यू विल बी एबल टू मैनेज योर फाइनेंस इन अ बेटर मैनर। आप अगर बिजनेस करोगे खुद का, आप अपने बिजनेस में बहुत डिटेल में एनालिसिस कर पाओगे। किसी दूसरे के बिजनेस में अगर आप सर्विस दे रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप उनके बिजनेस में आप बहुत अच्छे से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो कंपनी भी आगे बढ़ेगी, उसके साथ आप भी आगे बढ़ोगे। आज गूगल जैसी कंपनी को हमारे देश का आईटी खड़गपुर का सुंदर पिचाई आगे बढ़ा रहा है। आप सर्च करो गूगल में, उसकी सैलरी आपको पता चलेगा। तो क्यों है भाई? ऐसा नहीं कि सर्विस खराब है बिजनेस अच्छा है, बिजनेस खराब है सर्विस अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज है, आप सब कुछ कर लोगे। आज सुंदर पिचाई खुद का बिजनेस चाहेगा वो भी कर लेगा, कोई बड़ी चीज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये चीज देखो कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपना वाई फैक्टर को क्लियर करो। वाई आई वॉन्ट टू अचीव दिस। आपको अचीव क्या करना है? आपका गोल, इस साल का आपका गोल होना चाहिए आपका फाइनल एग्जाम। यहां पर ईयर वाइज लिखा है, आप अपना फाइनल एग्जाम सोचो, पहले आपका गोल है। बड़ा बड़ा गोल जीवन में, मेरे को रोल्स रॉयल्स चाहिए, अरे भाई अभी रोल्स रॉयल्स थोड़ी ले रहे हो, वो ठीक है जब समय आएगा। आपका इमीडिएट गोल अभी क्या है? इस साल का गोल क्या है? 5-10 साल 20 साल का जीवन का गोल नहीं पूछ रहे। अभी का गोल, आपका नियरेस्ट गोल आपका इस साल का है फाइनल एग्जाम में मार्क्स। ये लिखो आप अपने कॉपी में, इस तरह से हेडिंग बना के लिखो। और आपको ये गोल क्यों चाहिए? सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट। आप अपने कैलिबर को प्रूफ कर रहे हो। जब आप अच्छा मार्क्स लाते हो, क्लास में 50 बच्चों के बीच में जब आप फर्स्ट आते हो या सेकंड या थर्ड आते हो, मान लो आप टॉप में भी हो, मैं वैसे तो बोलता हूं हमेशा फर्स्ट ही सोचो, लेकिन ठीक है मान लो फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, टॉप 3 टॉप 5 में भी हो, इसका मतलब आपने अपने कैलिबर को प्रूफ किया है। बाय फ्लूक आप टॉप 3 में, टॉप 5 में नहीं आ गए या टॉप 1 में नहीं आ गए, आपने अपने अंदर के कैलिबर को प्रूफ किया है मार्क्स से। आपने ये बताया कि क्लास के 50 बच्चों में मैं एक वो हूं जो ऊपर के 3 लोगों में हूं, या मैं सबसे बेटर हूं पूरे क्लास में। मेहनत सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, क्या लग रहा है तुमको?
जो तुम लोग पढ़ रहे हो सीख रहे हो वो कौन सा बच्चा नहीं सीख रहा है? किसको ट्रायल बैलेंस कैश बुक नहीं आता? किसको जर्नल लेजर गोल्डन मॉडर्न रूल नहीं आता? किसको नहीं आता बताओ तो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ ट्यूशन लगाया है, बाकी दूसरे तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं माँ बाप ने नहीं लगाया ट्यूशन? क्या लगता है तुमको? लगाया होगा यार, मेरे से अच्छे टीचर हो सकता है शायद पढ़ा रहे होंगे उन बच्चों को भी, तुम्हारे क्लासमेट्स को, पर मैटर ही नहीं करता। टीचर थोड़ी मैटर करता है, ये गलत फहमी है। मैटर करता है आपका खुद का कमिटमेंट और विल पावर, आपका खुद का डेडिकेशन और हार्डवर्क। टीचर तो एक सपोर्ट सिस्टम है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हर एक चीज को बताऊंगा समझाऊंगा, पर आप अपना खुद का एफर्ट कितना मिलाते हो वो आपको मार्क्स दिलाएगा। मेरे क्लास में थोड़ी हर बच्चा 90-95 ले आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए पहले आप क्या अचीव करना चाहते हो वो देखो, इसके बाद आपको इसको अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। जब आप कोई जीवन में बड़ा लक्ष्य रखते हो, पढ़ाई हो या बाद में फ्यूचर में आप, मतलब ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, ये आप स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में समझो, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझो, आपको बात बराबर है, ठीक है। जीवन में भी हम लोग कई तरह के परेशानियों को फेस करते हैं, स्टडी करते समय हमारे कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपके क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मे भी आप करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मेरा शेड्यूल नहीं मैनेज हो रहा है, सुबह से उठते हैं, स्कूल में जाते हैं, मेरा हाफ डे इसी में चला जाता है, फिर आके लंच करना, चेंज करना, फिर ट्यूशन में जा रहे हैं, फिर एक ट्यूशन है, किसी का 2 ट्यूशन है, ऐसे करते करते मैं जब वापस घर जाता हूँ या जाती हूँ, फिर 9:30-10 बज जाते हैं, डिनर करते करते 11 बज जाता है, मेंटली फिजिकली लॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं पर लेकिन पढ़ नहीं पाते, किताब खोलते हैं तो नींद आता है। इस तरह की चीजें आपको आ रही होंगी, ठीक है। ऐसा भी तुम लोग के साथ हुआ होगा, मैंने एकदम वही एग्जाम्पल दिया जो शायद तुम लोग फील करते होगे। और भी अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही होंगी। तो जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, पहले अपना गोल और गोल को क्यों पाना चाहते हैं उसका वाई फैक्टर, और उसको अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक बार वो प्रॉब्लम्स और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऊपर वाले का टेस्ट है, वो देखना चाह रहे कि आप क्या कर रहे हो। क्या इन्हीं प्रॉब्लम के साथ कोई बच्चा टॉप नहीं करता है क्या? तुम सोचो तो स्कूल सिर्फ तुम ही जा रहे हो, ट्यूशन सिर्फ तुम ही जा रहे हो क्या? ये जो भागा दौड़ी वाली जिंदगी तुम्हारे जीवन में है, यही भाग दौड़ सभी बच्चों के लाइफ में है। सारे स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, सभी ट्यूशन जा रहे हैं, थोड़ा टाइम अलग होगा, किसी का शेड्यूल सबका अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे वैरी करेगा, पर कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में ऑक्यूपाइड है। किसी को फुर्सत नहीं मिला कि 24 घंटा बैठ के पढ़ रहा है। सभी लोग ये भाग दौड़ कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, पर इसी भाग दौड़ में कोई ऐसा तो जरूर है जो हर स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है, टॉप कर रहा है और बहुत अच्छे नंबर से अपने आप को, अपने नॉलेज, अपने कैलिबर। आखिर वो क्या कर रहा है, और जो वो कर रहा है क्या वो हम कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? वो क्या चीजें हैं जो मुझे रोक रही है? क्या देखो, प्रॉब्लम में फंसा रहता ना वो इंसान बेवकूफ होता है। प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में आती है। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, प्रॉब्लम का पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम तो है, उसको सॉल्व कैसे करें, सोल्यूशन ढूंढो। व्हाट विल आई डू टू अचीव माई गोल? अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा? हाउ विल आई मॉनिटर माई प्रोसेस? वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान हम लोग सब कुछ करते हैं, पर अपने प्रोग्रेस के ऊपर कभी हम लोग दिमाग नहीं लगाते। हम लोग सोचते हैं आज जर्नल कंप्लीट करेंगे, फाइनल अकाउंट कंप्लीट करेंगे, पर कितना किया? तो मैंने सोचा था क्या उतना हुआ? अगर 100% नहीं हुआ तो क्या 50% हुआ? आज मैंने सोचा था कि 4 प्रॉब्लम बनाएंगे फाइनल अकाउंट का, चलो 4 नहीं बनाए, क्या 3 बनाए, क्या 2 बनाए? अगर 4 का आपने टारगेट लिया था, आप 2 भी बनाए तो 50% आपका तो प्रोग्रेस हुआ। 3 बना लिए तो 75% हो गया। अपने आपको ना सेल्फ इवैल्यूएट करो, प्रोसेस को देखो। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, टास्क दैट विल लीड टू माय गोल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना चाहिए जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ डेली गोल प्लानर, अपने दिन का वीकली गोल सेट करो। वीकली गोल, हम लोग लंबा लंबा गोल बनाते हैं ना, इसीलिए अचीव नहीं होता। ज्यादा लंबा गोल नहीं बनाना चाहिए, डेली का गोल। जैसे आज अगर सोच रहे हो ना, पहले कल का गोल बनाओ, कल क्या करना है। क्योंकि आप 1 महीने का गोल बना लिए, 1 महीने में क्या क्या होगा आपको क्या मालूम? 1 महीने का आपको नहीं पता क्या, पर आज आप कल के बारे में सोचो, कल क्या करें। जब कल का गोल पूरा हो जाए फिर आप परसों का सोचो। छोटा छोटा डेली का गोल प्लानर बनाओ, फिर वीकली प्लानर बनाओ। इस हफ्ते मेरे को क्या करना है, जब उसमें तक व्हाट इज योर प्लान फॉर द कमिंग वीक? अगले हफ्ते का क्या प्लान है? सर जाएंगे देशो प्रियो पार्क जाएंगे, फिर एक डालिया जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि आप हर वीक का कुछ प्लान करो। डेफिनेटली घूमना फिरना भी एक प्लान का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर आप पढ़ाई करते रहो। प्लीज सुनो मेरे बात, मैं नहीं बोल रहा दिन भर पढ़ाई करते रहो, दिन भर ये करते रहो। आपको अपने आप को टाइम भी देना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। बट सिर्फ
यही प्लान आप कर रहे हो दिन भर कि ये घूमेंगे वो घूमेंगे, पंचमी में ये खाने, षष्ठी में ये खाने, तब तो गड़बड़ है भाई, तब तो गड़बड़ है। आप घूमने का प्लान बना रहे हो, आप सब चीज का प्लान बना रहे हो और उस सारे प्लान में पढ़ाई का कोई पार्ट नहीं है, तब तो गड़बड़ है यार। क्यों? आपका जीवन में पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ घूमना फिरना ही रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लान आप बनाओ, इस वीक में मेरे को क्या करना है। तो जब आप वीकली प्लान बनाओगे ना, सपोज आपने प्लान बनाया कि इस वीक में मेरे को अकाउंट्स का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, फॉर एग्जांपल बीआरएस और से मान लो डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये 2 चैप्टर मैं अच्छे से रिवीजन कर लूंगा और रिवीजन करके जितने भी सर ने क्लास में प्रॉब्लम करा वो सारा प्रॉब्लम में एक बार रिवाइज कर लूंगा। 2 चैप्टर का आपने प्लान बनाया, इस वीक में 2 चैप्टर अपने कंप्लीट करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मान लो मंडे किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, अभी भी बाकी दिन है, वीकली प्लान है ना, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन 6 दिन 7 दिन एक समान नहीं जाएंगे। किसी दिन आपको समय मिलेगा, किसी दिन आप बिजी हो जाओगे, कभी बीमार पड़ सकते हो, कभी हेल्थ का भी कोई भरोसा नहीं, अचानक से कभी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, दुनिया भर की चीजें होती है। जब आप वीकली प्लान बनाते हो ना, तो इट्स अ प्लान फॉर 7 डेज। कुछ 7 डेज में 1-2 दिन आपका गड़बड़ भी गया, किसी 1-2 दिन आप नहीं भी फॉलो कर पाए, पूरा नहीं हो पाया प्लान, फिर भी आपके पास 4 दिन 5 दिन रहेंगे उसको मेकअप करने के लिए। लेकिन याद रखना, जो वीक का प्लान है वो वीकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? वीक का प्लान अगर बनाया तो उसको लिखो कि मैंने इस वीक का ये प्लान बनाया था, मेरा इतने तारीख तक का ये वीक का ये प्लान है, और जो वीकेंड खत्म वो देखो कि मैंने पिछले वीक जो प्लान बनाया था वो कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अच्छा ज्यादा सो लिए थे, ज्यादा टाइम पास कर लिए थे, मतलब समझ। देखो ये किसी को दिखाना नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, कोई तुमको जज नहीं करने वाला, तुम ही को क्वेश्चन करना और तुम ही को आंसर देना है। यू आर द बेस्ट गाइड फॉर योर सेल्फ। तुमको समझ में आ रहा? अपने आप से पूछो सही गलत, तुमको खुद ही तुम्हारा मन बता देगा। खुद ही सवाल करो, खुद ही जवाब लो, खुद ही को टारगेट दो और खुद ही अपना असेसमेंट, टारगेट भी खुद को दो और इवैल्यूएशन भी खुद करो, ठीक है। अब हम लोग बच्चे नहीं है, अब अपने को मैच्योर्ड का तरह सोचना होगा। जीवन भर के अपने को कोई टीचर बता बता कर तुमको देता रहेगा, मतलब कि ये करो वो करो, नहीं नहीं भाई। जो हंटर लेके खड़ा है तुम्हारे पीछे और चाबुक चलाएगा तो अपने दौड़ेंगे, ऐसा नहीं करना। हंटर भी खुद ही चलाएंगे, दौड़ेंगे भी खुद। खुद को टास्क दो, खुद को टारगेट दो, खुद ही के टारगेट को खुद ही पूरा करो। समझ में आ रहा है? लाइफ में सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। आपका इनर मोटिवेशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन अभी मैं जितना दे दूं, क्या लग रहा है तुमको इसका कितना देर तक ये लास्ट करेगा? 5 मिनट 10 मिनट या हो सकता है रूम से निकलने तक, ज्यादा नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा काम नहीं आता है। मंथली प्लानर जैसे वीकली था, आपका वीकली टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इस वीक क्या अचीव करना है, अगले वीक क्या अचीव करना है। इसी तरह से आपका मंथली टारगेट भी होना चाहिए, इस मंथ में मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है, अगले मंथ में क्या क्या करना है। मान लो एक वीक तुम्हारा डिसबैलेंस हो गया, पूजा आ गया, सब जगह म्यूजिक लाइटिंग घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है, तो एक वीक आपका डिसबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं। एक वीक अगर आपका डिसबैलेंस हो गया, लेकिन मंथली टारगेट आपका फुलफिल होना चाहिए। ये महीने का मेरा अक्टूबर का क्या टारगेट है, सब सितंबर छोड़ दो। अक्टूबर का तुमने कोई टारगेट बनाया, अक्टूबर का टारगेट बनाया, एक हफ्ता अक्टूबर में घूमने में चला गया, कोई बात नहीं, 3 हफ्ता अभी भी है। अक्टूबर का टारगेट अक्टूबर में ही मीट करना है। तो जैसे वीकली टारगेट बना रहे हो वैसे मंथली टारगेट बनाओ। देखो ये जो चीज मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं ना, यकीन मानो ये बहुत सोचकर बनाया गया है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे काम करने के लिए मैंने डेली का, वीकली का, मंथली, क्योंकि इतना डिटेल में कोई सोचता नहीं है। पर आपको पता नहीं है, एक एक दिन जब हम लोग बर्बाद करते हैं ना, तो 7 दिन मिला के 1 हफ्ता बर्बाद हो जाता है, और इसी तरह से 4 हफ्ता मिला के 1 महीना बर्बाद हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता हम लोग कैसे बर्बाद करते हैं। इसलिए जिस दिन आप एक एक दिन का हिसाब रखोगे ना, तब आपके पास हफ्ते का हिसाब होगा, तब आपके पास महीने का हिसाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये सारे चलो कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मैंने लगाए हैं, आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज बुक्स चाहिए, ये सब क्लास 12 के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट है। आप अपना चाहो तो कोई यहाँ पर लिख सकते हो, आपका क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम लिख लो, क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर है। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे सुनो ध्यान से सब लोग देखो। हाँ, मान लो कि आपने प्लानर बनाया, ऊपर में सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा है, तो अगर आप चाहो तो मेरा नाम लिख सकते हो, अगर आपको आपके स्कूल के टीचर ज्यादा पसंद है उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप अच्छे मन से लिख लो, चलेगा। अकाउंटेंसी, सपोज आपने प्लान बनाया अकाउंटेंसी का, तो अकाउंटेंसी में बहुत सारे चैप्टर है। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान बनाया डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करने का। डेप्रिसिएशन देखो, चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन को सबसे पहले स्टडी मैट, ट्यूशन के स्टडी मैट से पढ़ो, ठीक है। स्टडी मैट से एक बार रीडिंग करो, स्टडी मैट 1, स्टडी मैट 2, स्टडी मैट 3। स्टडी मैट का हर एक प्रॉब्लम कम से कम 3 बार तुमको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। अगर हो सके तो एक बार बना के कर लो, 2 बार बस देख लो, दिमाग में चला जाए। हर प्रॉब्लम नहीं बना पा रहे, मान लो डिप्रेसिएशन के अंदर टोटल सपोज 15 प्रॉब्लम्स है,
15 प्रॉब्लम के 15 प्रॉब्लम नहीं बना पा रहे तो उसमें से 5-6 जो थोड़े अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो बना लो। और जब एक बार रिवीजन करो टिक, सेकंड रिवीजन हो गया टिक, थर्ड रिवीजन हो गया टिक। अब तुमको लग रहा है स्टडी मैट का जो 15 प्रॉब्लम है, इस 15 प्रॉब्लम पे मेरा स्ट्रांग होल्ड हो गया। स्टडी मैट में सर ने जो 15 प्रॉब्लम कराए वो 15 तो एकदम धो के पी लिए, एकदम घोल के शरबत की तरह। इसमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से अगर आ गया तब तो एकदम से कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब तुम लोग सोचो, चलो ठीक है, मान लो मेरे को डीके गोयल करना है या मेरे को टीएस ग्रेवाल करना है, बोर्ड एग्जाम में कोई है तो मेरे को 10 ईयर्स सॉल्व करना है, मतलब जो भी है, जो जो होता जाए टिक मारो। इस तरीके से अपना प्लानर, ये प्लानर तुम अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे बना सकते हो। हर एक प्रॉब्लम को 2 से 3 बार रिवीजन करना चाहिए, तब जाके वो चीज आएगा। तुम लोग कितना सिली मिस्टेक मालूम है, तुम लोग का टेस्ट कॉपी अभी भी जिसका जिसका चेक हो गया मैं दिखा सकता हूँ, बहुत सिली मिस्टेक हुआ। ठीक है चलो, अच्छा, अपने सिलेबस को, पूरे चैप्टर्स को तुम लोग चाहो तो ग्रुपिंग कर सकते हो। तुम्हारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे अकाउंट्स में मान लो टोटल 20 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, उसमें ना थोड़ा सा अपने हिसाब से ना टारगेट कर लो। इजी वाले चैप्टर कौन कौन से हैं इधर लिख लो, मीडियम जो तुमको जो मीडियम लग रहा है अपने हिसाब से तुम अपना इधर लिख लो, कोई तुमको डिफिकल्ट लग रहा है इधर। सर ये करने से क्या होगा, सब टाइम पास करने से क्या होगा, टाइम पास करने से ये होगा तुम्हें पता चलेगा कौन सा चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, उसको तुमको ज्यादा रिवीजन करना है, तुम्हें ज्यादा टाइम डिवोट करना है। अगर किसी को बीआरएस हार्ड लग रहा है तो यहां लिखो बीआरएस, किसी को फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट लग रहा है तो यहां लिखो फाइनल अकाउंट, किसी को पेटी कैश बहुत इजी लग रहा है तो यहां लिख देंगे पेटी कैश। तो जो इजी है ना उसको बाद में भी पढ़ लेंगे, फटाफट रिवीजन हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो एग्जाम के पहले अपने को पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, किसमें 4 बार रिवीजन दरकार है, किसी में 2 बार रिवीजन करने से हो जाएगा। देखो जब तुम लोग पढ़ते होगे तो डेफिनेटली कुछ चैप्टर ऐसे होते होंगे जिसमें बार बार रिवीजन करके भी कॉन्फिडेंस, और कुछ ऐसा चैप्टर होता होगा जिसको एक बार भी रिवीजन कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर इजी मीडियम हार्ड ये पूरा चीज बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा हम लोग को ये करना चाहिए, हर एक चैप्टर में ना कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर लिस्ट बना सकते हो उसका लिस्ट। देखो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जरूरी नहीं है कि इसमें हर एक पेज में जो मैंने दिया है वो हर एक तुमको करना है, इसमें से 3-4 भी चीज तुम इंप्लीमेंट कर लोगे ना, कल्याण हो जाएगा। दिया तो मैंने बहुत कुछ है, अरे बुफे में 50 खाना लगा तो पूरा थोड़ी खाएंगे, 4-5 भी मन से खा लो, संतुष्टि मिल जाएगा। तो यहां मैंने बनाया है बहुत कुछ, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीश एक बार बताओ तो ये देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, हाँ बताओ क्या समझ आ रहा है। नहीं ये देखकर सब लोग इसको एनालाइज करो प्लीज, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना ध्यान से देखो और इसे समझ में क्या आ रहा है। राइट, 2 तरह की चीजें होती है जीवन में, एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। फाइनल अकाउंट आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में वो नहीं आ रहा है तो अभी आपके लिए अर्जेंट नहीं है। Although it is important, but if it is not coming in your immediate exam, it is not important, it is not urgent. आपको समझना पड़ेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है, सुनना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीजों में कुछ अर्जेंट होते हैं जो तुरंत करना है, तुरंत। समझ में आ रहा है, जैसे इंसान जब बहुत बीमार हो जाता है तो उसको तुरंत से क्या करना पड़ता है, पैरासीटामोल, जैसे फीवर आ गया, हाई फीवर चल रहा, फटाफट से आपको क्या करना है, बुखार का कोई पिल्स आपको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, पर अभी तुरंत क्या करना चाहिए। अगर आपका मान लो स्कूल में यूनिट टेस्ट है और यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर टीचर दे रहे हैं, तो वो 2 चैप्टर पे पहले फोकस करेंगे क्योंकि वो अगले 2 दिन के बाद टेस्ट होने वाला है। तो आप हमेशा इंपॉर्टेंट का एक लिस्ट बनाओ और उस इंपॉर्टेंट में जो अर्जेंट है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करो, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको करो। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो किसी के स्कूल में अभी कोई फंक्शन इवेंट होने वाला है, तो सब काम छोड़ के वो क्या करेगी, प्रिपरेशन करेगी कि नहीं करेगी, सारा जो भी तैयारी करना सब कुछ। हाँ क्या हुआ, नहीं ऐसा मतलब सबको बोल रहे हैं। अभी कोई ऐसा होता ना, कोई इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स है, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर 2 दिन के बाद तुम्हारा कोई स्पोर्ट्स है, कोई कुछ भी है, गेम है, कुछ भी है, तो तुमको उसके लिए रिहर्सल करना होगा, वो अर्जेंट है क्योंकि 2 दिन के बाद तुमको परफॉर्म करना है। प्रैक्टिस रिहर्सल नहीं रहेगा तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का एक ये होना चाहिए। चलो इसके बाद जो है तुम लोग बोले सर नाउ इट इज टू मच,
आप तो चाय भी पी रहे सर, हम लोग को तो नींद आ रहा है। अच्छा, यहां पर दो चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, स्लीप टाइम, वेकअप टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज इंपॉर्टेंट? स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम, एकदम जेन्युइनली बोलो, ईमानदारी से देखो, आज ना एकदम कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, एकदम खुल के, ठीक है, एकदम खुल के बताओ ईमानदारी से, मन में ना वो झूठ दिखावा का जो जो ऊपर का वो परत ना सब हटा दो, बेशरम मन के एकदम दिल से बोलो। सोने का समय और उठने का समय ये इंपॉर्टेंट है, किसको किसको, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी अंदर से जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग सही समय पे सोते हैं? क्या हम लोग सही समय पे उठते हैं? देखो स्कूल है मॉर्निंग में तो आपको शायद उठना पड़ता होगा, लेकिन जब स्कूल नहीं रहता, जैसे अभी समर वेकेशन आ गया, पूजा वेकेशन, विंटर वेकेशन आ गया, तो हम लोग को पता है हम लोग का पूरा डिसिप्लिन, पूरा क्लॉक बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा लेट से उठो, ठीक है, आप स्कूल के जाने के लिए आप 6 बजे उठते होगे, आप जब स्कूल नहीं है तो आप 6:30 या 7 बजे उठो, ऐसा नहीं कि 10 बजे उठेंगे सीधा, ये तो गड़बड़ है। तो एक रीजनेबल टाइम पे आपको उठना चाहिए, रीजनेबल टाइम पे सोना चाहिए, और ये आपके डेली शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। आप जीवन शैली जैसा बनाओगे ना वैसे ही बनेगा। आज के समय में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, कभी भी जाकर किसी भी हॉस्पिटल, डॉक्टर के क्लिनिक में जाके देखो, तुमको कभी ऐसा नहीं दिखेगा ना कि खाली पड़ा है। हर लोकल से लोकल डॉक्टर के क्लिनिक में तुमको भीड़ दिखेगा। सारे के सारे देखो यार, बाईपास के ऊपर कम से कम 10 हॉस्पिटल्स होंगे, है ना, 10 हॉस्पिटल है, रूबी है, आगे में फोर्टिस है, उसके आगे में तुम्हारा और पता नहीं मेडिका है, और पता नहीं क्या क्या, 10 तो इस लाइन में है ना, कोई खाली नहीं है, कभी भी चले जाओ। तुम सोच रहे कितना आदमी बीमार पड़ रहा है, और मैक्सिमम जो परेशानियां आज के टाइम पे लोगों को हो रही है, मालूम है वो क्या है? सुनो इधर ध्यान से, मालूम है वो क्या है? वो है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज समझते हो तुम लोग क्या होता है? खराब जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह की समस्याएं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अगर हम लोग सही तरीके से खान पान को मेंटेन करें, सोने उठने को मेंटेन करें, तो बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां कम से कम हमारे जीवन में हम लोग उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग एज अ स्टूडेंट, ये जो लाइफ है ना आप लोग का, ये जो एज है, ये बहुत डिसिप्लिन वाला टाइम है। बाद में जाकर अलग बात है, देखो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो मैं एकदम से मेरा कभी लेट नहीं होता उठने में, ऐसा नहीं यार, अपना भी लेट हो जाता है, अपने भी कभी कभी लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं, सभी के साथ होता है। मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, आई एम ऑल्सो नॉट द एक्सेप्शन, बट माई पॉइंट इज दैट कि अभी तुम्हारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे से भी कभी कुछ गड़बड़ होता ना तो मेरे को बहुत खराब लगता है, रिग्रेट होता है, और मैं नेक्स्ट डे उसको कोशिश करता हूँ वैसा ना करो। तुम लोग को भी करना चाहिए, होगा कभी लेट होगा तुम्हारा भी उठने में, पर वो बुरा फील होना चाहिए और नेक्स्ट डे उसको नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करो, सोने का और एक उठने का एक मोटा मोटे टाइम डिसाइड करो, और ट्राई करो कि उसी समय सो जाओ, उसी समय उठ जाओ। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, ज्यादा नहीं। इसी तरह से पढ़ने का एक मोटा मोटी कितना टाइम आपको देना है, टाइम टेबल, गोल्स, जितना कॉम्प्रिहेंसिव। तुम बोलोगे सर इतना भयंकर आप काम कर सकते हैं, देखे मेरा मेहनत, देखे तुमने क्या लग रहा है सिर्फ पढ़ाने आता है? तो सर आप तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच होते, या जो शाहरुख खान था ना वो चकदे में, आप होते तो आप तो उससे भी ज्यादा गोल करवा देते। देखो देखो सुनो, ये बात सच है। मैं पहले भी बोला, जब मैं क्लास में एज अ टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तब मैं टीचर हूं। आज का ये सेशन मैंने भी, एक्चुअली मेरा शेड्यूल अभी बहुत ही थोड़ा भागा दौड़ी में टाइट है, मैं चाह रहा था कि ये सेशन मैं लूं, और पूजा वेकेशन के पहले ही लेना था। अपने बिजी शेड्यूल से मैंने जानबूझकर टाइम निकाला, और तुम लोगों को भी मैंने इंसिस्ट करके बोला कि आज आके अटेंड करो। इसके पीछे कारण था, हम लोग पढ़ाई जब करते हैं ना, देखो रेगुलर शेड्यूल होता है, क्लासेस में हम लोग आते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्लास खत्म हो जाते हैं, ये सारा चीज हर बार डिस्कस नहीं होता, ये रोज रोज बात करने की चीज नहीं। आज शांति से बैठे, आज सब्जेक्ट नहीं है, आज ये चल रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ के अगर थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, बहुत सारी चीजें मैंने लिखी है, थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लिए ना, बिलीव मी बहुत फायदा मिलेगा। वॉट आई अचीव्ड इन दिस मंथ, सिर्फ प्लान करने से होगा, या जैसे जैसे समय बीतेगा अपने को इवैल्यूएशन भी करना होगा? मैंने प्लान किया अक्टूबर में इतना कंप्लीट करेंगे, ये कम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है, जब अक्टूबर बीत जाए, आप नवंबर में एंटर कर जाओ, तो फिर आप देखो, सुनो ध्यान से, आप मंथ कंप्लीट होने के बाद आप अगले मंथ में जब चले जाओ, तो आप देखो कि पिछले महीने जो मैंने प्लान किया था उसमें से क्या कितना मैंने अचीव किया। अगर कोई स्टूडेंट ईमानदारी से, डेडिकेशन से, शिद्दत से थोड़ा भी मेहनत करे ना, तो जो भी प्लान करेगा ना 60 to 70% वो अचीव कर पाएगा। मैं भी मानता हूं 100% थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन 60 to 70% आप अचीव कर सकते हो अगर सच में आप में कमिटमेंट है।
लेकिन अगर किसी ने प्लान किया, पूरा महीना बिता दिया और पूरे महीने का बीतने के बाद आपका जो मंथली टारगेट था, अगले महीने में आप जाके देख रहे हो वो जरा भी नहीं कंप्लीट हुआ, वो अभी भी वैसा ही है जैसा था। ऐसा होता है हम लोग के साथ। हम लोग सोचते ये करेंगे वो करेंगे, पूरा हफ्ता बीत गया अभी भी उसी स्टेज में अटके, पूरा महीना बीत गया अभी भी उसी स्टेज में अटके। अभी भी बहुत स्टूडेंट होंगे जिसका जर्नल क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत होगा जिसका गोल्डन मॉडर्न रूल क्लियर नहीं है, जिसको अकाउंटिंग टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहा है, अपने सिलेबस को खत्म करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट में पहुंच गए। इसका प्लीज कोई अदरवाइज मेरे को मत लेना, इसका मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। अरे भाई अपने क्या अचीव किए, अपने को भले ही ठीक है बाकी बैच पहले स्टार्ट हो गया था, बाकी स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन कर लिए थे, मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया। आप जब से आए तब से आपने फोकस करके अटेंटिव होकर आपने एक्शन लिया नहीं? एक हफ्ता लेट हो गया, 2 हफ्ता लेट हो गया, 1 महीना लेट हो गया, अब महीना बीतता जा रहा है, आप अभी भी प्रोग्रेस ही नहीं होगा जब तक आप ये नहीं देखोगे ना व्हाट आई अचीव्ड दिस मंथ। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हो। जो इंसान ये सोचता नहीं है कि मैंने क्या अचीव किया, वो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। पूरा साल बीत जाएगा, अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, जनवरी जाएगा, फिर भी गोल्डन मॉडर्न रूल नहीं समझ उलझते रहोगे, डेबिट क्रेडिट में ही कंफ्यूज रहोगे। कभी कभी कुछ चीजें चुभती है, सच बात पूरा फील कराती है, पर अपने को सुनना चाहिए क्योंकि सच ही आपको आईना दिखाता है। आप किसी का वेट मत करो, सर होमवर्क देंगे तो पढ़ेंगे, सर गुस्सा करेंगे तो उस दिन इज्जत से बैठेंगे। अरे भाई ये क्या है यार, क्यों मेरे को चिल्लाना पड़ेगा तुमको डिसिप्लिन कराने के लिए, क्यों तुमको पढ़वाने के लिए मेरे को होमवर्क देना पड़ेगा? मैं होमवर्क नहीं दूंगा तुम नहीं पढ़ोगे? तुम्हारा पढ़ाई मेरा जिम्मेदारी है कि तुम्हारा जिम्मेदारी है? तुम खुद देखो ना कि सर का मेरे हाफ ईयरली की वजह से 2-3 क्लास मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब अपने क्लास में फ्रेंड लोग से पूछ लेते सर ने क्या पढ़ाया, नोट्स ले लेते, थोड़ा सा कॉपी कर लेते, रिवीजन कर लेते, क्या होमवर्क मिला क्या है नहीं, अपने एंड से थोड़ा एफर्ट लो ना। क्लास में मैंने होमवर्क दिया, सर मैं नहीं आया था पिछले, होमवर्क क्यों नहीं किया? मैं नहीं आया था पिछले क्लास। अरे भाई नहीं आए थे तो आज क्यों मुंह उठा के आ गए? होमवर्क कर लो ना। देखो ये सब सुनने में बुरा लग सकता है किसी को, पर तुम लोग बताओ ये लेम एक्सक्यूज है कि नहीं? क्लास 11-12 का स्टूडेंट अगर ऐसा बोलेगा, इसीलिए तो मार्क्स नहीं आता भाई। टीचर आपको कहां धक्का मार मार के आपको ऊपर चढ़ाएगा क्या? जीवन में कोई किसी को धक्का मार के आगे नहीं बढ़ा सकता, आपके अंदर आगे बढ़ने का वो आग होना चाहिए। तो ये प्लीज आप लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो, वीकली बेसिस पे आप जो टारगेट लेते हो, वीक खत्म होने के बाद वीकेंड में देखो वो अचीव हुआ कि नहीं। मंथली टारगेट को आप मंथ एंड में देखो कि मैंने वो अचीव किया कि नहीं। कम से कम 70% भी अचीव कर लिए ना भाई, बता रहे तुमको, यकीन मानो बहुत बदलाव आ जाएगा। तुम अपने आप में तुमको एक अलग सेटिस्फैक्शन फील होगा। एक महीना 70% कर लोगे ना तो नेक्स्ट महीना तुम हो सकता है 80% करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम पूरा डिसिप्लिन हो जाओगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा और भी हाई लेवल में चले गए हम लोग। हर दिन आज हमें क्या इंप्रूव करना है? हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। एक दिन कोई एकदम से बदल नहीं सकता, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो आप देखो, टुडे आई इंप्रूव, टुमारो व्हाट विल आई इंप्रूव। बोले सर ये ज्यादा हो रहा, इतना इंप्रूवमेंट कर लेंगे तब तो हम सतयुग में चले जाएंगे, कलयुग से। हाँ अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आज के सेशन के बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर क्या था वही बता रहे हैं अभी, सुनो मजा आएगा। साइंस ये बताता है, रिसर्च ये बताता है कि किसी भी चीज को अगर आप लगातार 21 दिन तक फॉलो करते हो तो आपका जो बॉडी है, सबकॉन्शियस माइंड है, आपका ब्रेन है, नर्व है, ब्लड है, सब कुछ उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। आपके हैबिट में वो चीज इनबिल्ट हो जाता है, कोई भी चीज। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छा हैबिट है जो आपको, आपके अंदर वो हैबिट होना चाहिए, अगर कोई अच्छा हैबिट आप अपने अंदर लाना चाहते हो, 21 दिन तक कंसिस्टेंटली रेगुलरली उसको फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई बुरा हैबिट आपके अंदर है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, 21 दिन तक उसको अवॉइड करो। 21 दिन तक देखो कि आपका वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 21 डेज आपको लगेंगे किसी नए हैबिट को अपने अंदर लाने में या किसी बुरे हैबिट को छोड़ने में। इसके लिए पहले अपने हैबिट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तुम में से कोई बता सकता है तुम्हारा सबसे बैड हैबिट बताओ? हाँ अक्षय बोलो, व्हाट डू थिंक तुम्हारा? नहीं प्लीज, कोई किसी का मजाक नहीं, क्योंकि यहां पर मैं किसी को भी बोल रहा हूं, मैं किसी का बेइज्जती करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। सबके अंदर बैड हैबिट्स है, मेरे अंदर भी है, ठीक है। आप सभी को अपने अंदर झांकना है। तुम बताओ, बोलो एकदम ब्लंटली, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज है ना जो अच्छा नहीं है, इसको मेरे को थोड़ा ना हटाना चाहिए, मतलब इंप्रूव करना चाहिए?
बोलो जल्दी बोलो प्लीज। ऑनलाइन में, फोन मोबाइल पे इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड, ठीक है। इसका जो बैड हैबिट है तुम में से कितने लोग कोरिलेट कर पाए कि ये शायद मेरे अंदर भी है? चलो तेजस बताओ, तो तुमको क्या लगता है कि कोई ऐसा बैड हैबिट जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमको अंदर से एहसास है कि ये है बुरा हैबिट है, जो मेरे को शायद कहीं पीछे ढकेल रहा है, लाइफ में मेरे को प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, पर फिर भी हम शायद कंट्रोल, ऐसा कोई तुमने ऑब्जर्व किया अपने अंदर? ठीक है, गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड। अंकित, वेरी गुड, सब लोग को रिलेट करेंगे इससे, मैं भी, अग्रीड। सुहाना, अग्रीड, सब लोग, एवरीबॉडी। तुम लोग का समझ में आ रहा है, हमारे अंदर जो बैड हैबिट है वो मेरा कॉपीराइट नहीं है, वो सबके अंदर है, हमारा पर्सनल बैड हैबिट नहीं है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। तुम लोग देखो, जितने भी लोगों ने जो भी बोला, सभी लोग के अंदर है। तुम बताओ। अच्छा चलो, अब बैड हैबिट का बात नहीं करते, कोई ऐसा गुड हैबिट जो तुमको लगता है कि तुम डेवलप कर लो तो तुम्हारे को शायद फायदा मिलेगा, ऐसा कोई गुड हैबिट जो तुमको लग रहा है कि मेरे को है नहीं अभी पर डेवलप करना चाहिए? वेरी गुड, यस। श्रीजा बोलो, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है श्रीजा, बोलो 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 श्रीजा, ऐसा क्या गुड हैबिट जो तुम्हें लगता है कि यू शुड अडॉप्ट? बोलो, सोच के बताओ, कोई ये नहीं, सभी लोग मन में सोचो। श्रीजा तब तक सोच, अरे नहीं प्लीज बोलो दो, बोलो। अच्छा हैबिट, नहीं सर मेरे अंदर तो सारा अच्छा हैबिट है, हम बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा बने सर। चलो तुम सोचो, तुमको टाइम दे रहे तब तक बोलो आना प्लीज, सब लोग सुनो इसको। रीडिंग बुक, ठीक है, अच्छी बात है, रीडिंग, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। आजकल हम लोग सारा स्क्रीन पे ही सब पढ़ते हैं, ठीक है। एक और अदीजा, हाँ, टाइमली सोना, टाइमली उठना, ये भी एक हैबिट है। तो देखो ये सारा जो हम लोग सोच रहे हैं नया हैबिट अपने अंदर डाले या पुराना, हाँ बोलो, ठीक है। अपना टाइम का कोई शेड्यूल बनाना, मॉर्निंग में या नाइट में, जैसा जिसको ठीक लगता है, मैं वो नहीं बोलूंगा। हालांकि रिकमेंडेड तो यही होता है आप ज्यादा रात तक जाग के ना पढ़ो, बल्कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, पर ठीक है, इस चीज को मैं उतना रिजिडली नहीं बोलूंगा, जिसको जैसे ठीक लगे आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अपना ये हैबिट नया लाने के लिए या पुराना छोड़ने के लिए पहले तो 21 दिन आप करो, ये मौका है, मैं बता रहा हूं, अभी जो वेकेशन मिलेगा 21 दिन, जिसको लग रहा है मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, फीलिंग है करना चाहिए, 21 दिन करो। एक भी दिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 21 दिन तक अपना टाइम डिसाइड कर लो, मेडिटेशन करो। जिसको लग रहा है टाइम पे सोना उठना, अपना टाइम डिसाइड करो, मेरे को कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, और उतने बजे सो और उतने बजे उठो, 21 दिन तक, अगले 21 दिन तक कंसिस्टेंटली, एक दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप स्टार्ट कब कर रहे हो, अपने हैबिट का स्टार्ट डेट लिखो, और ये 21 दिन कब कंप्लीट हो रहा है, एंड डेट लिखो। आपको आपके हैबिट का ट्रैक रखना है, आप देखो कि आप कितने कंसिस्टेंसी से, तुम्हारा बॉडी में इनबिल्ट हो जाएगा, फिर तुमको शायद कर, समझ में आ रहा है, बॉडी को आदत हो जाएगा। आपको अपने किसी 3 हैबिट पे वर्क करना है, या तो पुराने हैबिट जो आपको ठीक नहीं लग रहा हटा दो, कोई नया हैबिट आप अपना लो, हैबिट पे वर्क करो, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ माई प्लानर। अब मैं आखिर में एक बात बोलूंगा, एक आखिरी बात बोलकर अपने सेशन को मैं एंड करूंगा। मालूम है जीवन में ना नाम किसका हुआ है? अभी तुम लोग हंसोगे बहुत जोर, मजा आएगा, लेकिन ना इसको सिर्फ मजाक मस्ती में नहीं लेना, इसके अंदर एक मीनिंग है, वो सुनना। जीवन में जो लोग नाम करते हैं वो लोग कौन होते हैं मालूम है? वो लोग होते हैं पागल, वो लोग होते हैं आशिक, वो लोग होते हैं दीवाना। जिसके अंदर वो दीवानापन नहीं है, जुनून नहीं है, आशिकी नहीं है, वो जीवन में कभी नाम नहीं बना सकता। तो सर आशिकी करेंगे सर, गलत कॉन्टेक्स्ट में लिए। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। जब कोई पर्सन, ठीक है, जैसे देखो एक इंसान जब प्यार में होता है ना, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक इंसान मान लो प्यार में है, कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है बहुत ज्यादा, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। हो सकता है वो दिन में एक बार मिलते होंगे, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, या हफ्ते में एक बार मिलते होंगे आधे या 1 घंटे के लिए,
लेकिन दिन भर फिर तुम लोग अपना लेकिन दिन भर वो लोग एक दूसरे के ख्याल में रहते। सुनो ध्यान से, 24 घंटे में जरूरी नहीं है कि तुम जिनको पसंद करते हो 24 घंटा उसके साथ हो, नहीं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, लड़का या लड़की कोई भी, जस्ट ऐसे समझने की कोशिश करो। आप दिन में उससे एक ही बार मिलते हो आधे या 1 घंटे के लिए, या पूरे दिन में भी मिलना पॉसिबल नहीं होता, हफ्ते में शायद आप एक बार मिलते हो। लेकिन आलम यह होता है कि 24 घंटा सोच और दिमाग में वही रहती है या वही रहता है। यानी कि आप मिलो 1 घंटे के लिए, बाकी 23 घंटे आप ख्याल में उसी के डूबे हो। इसको बोलते हैं आशिकी। यही आशिकी आपको आपके काम के साथ आनी है। तुमको समझ में आ रहा है? एक जो भक्त होता है ना, भक्त, असली भक्त वो नहीं होता जो 24 घंटा मंदिर में घंटी बजा के पूजा पाठ कर रहा है। वो पुजारी हो सकता है, पर भक्त वो नहीं है। भक्त का मतलब होता है पूजा आप शायद 10 मिनट ही किए, लेकिन मन में आप प्रभु का ध्यान सारा दिन कर रहे हैं। सारा दिन आपको बैठकर मंदिर में घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, ये भक्ति का कोई प्रूफ नहीं हो जाता। आप भले ही थोड़ा देर पूजा किए, क्योंकि देखो अभी कामकाजी जीवन में हम लोग, पर मन में, हृदय में, ध्यान में ऊपर वाले का नाम हम लोग हमेशा याद करते हैं, जपते हैं, यानी वो असली भक्त है। तो हमेशा मन में क्या करता है, तुम देखो नारद मुनि टीवी सीरियल में देखे, नारायण नारायण सारा दिन करता रहता है। हनुमान जी को देखो, सारा दिन जय श्री राम हनुमान जी करते रहते हैं। इनको बोलते हैं भक्त। प्रभु श्री राम साथ है या नहीं है, मन में हमेशा राम है और हमेशा राम राम करते रहते हैं, कोई नारायण नारायण कर रहा है, ये है भक्त। इसी तरीके से जो एक भक्त होता है जो सारा दिन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, एक दीवाना या आशिक होता है जो सारा दिन अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं के याद में सारा दिन लगा रहता है, साथ हो या नहीं हो पर दिमाग में हमेशा साथ है, मन में हमेशा साथ है। पढ़ाई भी ऐसा होना चाहिए। 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकता। आप दिन में शायद 2 घंटा ही पढ़ पाओगे, लेकिन बाकी के 22 घंटे आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है। तुमको मालूम है जो टॉपर रैंक होल्डर होता है, जो एकदम ना कैट के एग्जाम में या फिर यूपीएससी एसएससी के एग्जाम में या किसी भी नीट जेई चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरह के किसी भी बड़े एग्जाम में जो रैंक मार रहा है, टॉप कर रहा है, ये कौन होते हैं? क्या लगता है ये सारा 24 घंटा पढ़ते होंगे? नहीं, ये 24 घंटा नहीं पढ़ते होंगे, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते होंगे, 10 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन बाकी के समय जब ये नहीं पढ़ते हैं तब भी ये पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं। यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप स्टडी से कनेक्टेड हो, एक्टिवली या पैसिवली आप स्टडी से कनेक्टेड हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो तो आप उनको निहार रहे हो, सामने नहीं, आप मन में निहार रहे हो। इसको बोलता है एक्टिवली या पैसिवली आप कनेक्टेड हो। पढ़ाई कर रहे हैं तब तो एक्टिवली पढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मन में सोच रहे हैं कि कल क्या करेंगे, अच्छा ये चैप्टर पढ़े, अच्छा कल का ये टारगेट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो गया। स्टडी जोन में रहो, दिमाग हमेशा स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, टारगेट से अपना होना चाहिए, मन में चलना चाहिए। एक पुजारी जो भक्त होता है वो सारा दिन प्रभु को याद करता रहता है, वो असली भक्ति। समझ में आया? एक साइंटिस्ट को देखना, दिन भर लगा रहता है, दुनिया बोलेगा पागल है, चिटियल है, एक दिन उसी का नाम का हम लोग क्या करते हैं, थेसिस पढ़ते, उसी के बनाए हुए इतनी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। हर साइंटिस्ट को दुनिया ने पागल बोला है, हर ज्ञानी आदमी एक बार पगला चिटियल बना है दुनिया की नजर में। तो इसीलिए याद रखना, हम क्या बोले, ठंडा जिंदगी में वही गाड़ता है जो पागल होता है, आशिक होता है। तुमको अपना अंदर का आशिक जगाना है, आशिकी जगाना है। किसके लिए? अपने सब्जेक्ट के लिए। अकाउंट से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। हाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, सो के उठो, डेबिट क्रेडिट गोल्डन मॉडर्न, दिन भर ऐसा फीलिंग में चलना चाहिए। जब पढ़ रहे हो तब तो पढ़ ही रहे हो, जब नहीं पढ़ रहे तब भी। इकोनॉमिक्स को अपना दिलो जान में बता लो, इलास्टिसिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस दैट, ये कर वो कर, समझ रहे हो? ऐसे नहीं होगा। आधा घंटा पढ़ लिए हो गया, किताब बंद करके रखे, फेसबुक में घुस गए, इंस्टाग्राम में घुस गए। अरे भाई, जो आधा घंटा 1 घंटा पढ़े थे, फिर जैसी किताब बंद किए तुम्हारा दुनिया बदल गया। दुनिया बदलने से नहीं होगा, किताब बंद हो जाना चाहिए, ध्यान उसी का रहना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तब तो वो पूरा एक्टिवली स्टडी कर रहा है। जब अच्छा स्टूडेंट नहीं भी पढ़ता ना, तो भी वो पढ़ाई के बारे में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोचता है। वो फ्रेंड से भी मिलेगा ना तो बोलेगा, तेरा क्या पढ़ाई हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरे ट्यूशन में क्या चल रहा है, अरे मेरा इतना हो गया, तेरा तो बात भी करेगा ना, तो बातचीत के दौरान, हंसी मजाक के दौरान भी वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कस। इसका मतलब उसके दिमाग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर समय स्टडी, पढ़ाई, टारगेट, रैंक, ये। और यही लोग टॉप करते हैं, रैंक करते हैं। सपना हर कोई देखता है, इतना नंबर लाएंगे उतना नंबर लाएंगे, ला नहीं पाता। याद रखना, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा, दिलो जान से
ताकत लगा के। तुमको समझ, मेरा बात तुम लोग को फनी लग रहा होगा, पर इसमें अगर तुम लोग कनेक्ट करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। समझ, गहराई है भाई, गहराई वाला बात बोले, उतरना पड़ेगा गहराई में तुमको, ऐसे नहीं होगा। तुम पढ़ाई को एकदम मन से अपना लो, फिर देखो ये सब्जेक्ट तुमको आज मार्क्स देगा, कल यही सब्जेक्ट दुनिया में तुमको सम्मान, इज्जत और पैसा भी देगा। ठीक है, चलो आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।